मित्रों नमस्कार, संजय संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज टेट 2021 का आगाज़ कर रहे हैं, पहला वीडियो डाल रहे हैं जो कि आपको हिंदी का ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो के माध्यम से जितने भाई बहन जुड़ें सभी लोग टेट में अच्छे नंबर प्राप्त करें और निश्चित रूप से सफल हों। देखते हैं पहला प्रश्न। संचारी भाव की संख्या पूछता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कितनी होती हैं, 10, 9, 33 और 25। आप ध्यान दीजिएगा कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, सात्विक भाव की संख्या पूछता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा सात्विक भाव की संख्या कितनी होती हैं, तो 8 होती है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। राम को रूप निहारत जानकी कंचन के न की परछाई में कौन सा रस है। आप जानते हैं मित्रों कि रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, 11 नहीं, 11 तो सामान्य रूप से होता है, लेकिन माना आयोग के द्वारा 9 ही जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि राम को रूप निहारत जानकी कंचन के न की परछाई, यहाँ आपका कौन सा रस होगा, हास्य, करुण, शांत और श्रृंगार। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसके स्थायी भाव के बारे में चर्चा कर लें। हास्य का हास होगा, करुण का शोक होगा, शांत का निर्वेद होगा, श्रृंगार का रति। ये स्थायी भाव आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, यहाँ से 1 नंबर आपको टेट में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। रस से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे में कौन सा रस है। इसमें बहुत से भाई बहनों से गलती होती है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका हास रस होता है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है, तो आपका वीर रस हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं। अब देखें चौपाई में चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो छंद के आपके चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया, रोला, छप्पय आदि छंदों को भी अच्छी तरह से आप पढ़ लें, इससे आपको अच्छे नंबर मिलें। देखते हैं अगला प्रश्न। जहाँ वर्णों की आविद बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। आप ध्यान दें, वर्ण इस अक्षर की आविद जब बार बार होगी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के प्रकार पूछेगा तो आप 5 प्रकार के अंतर्गत रख सकते हैं। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्दों की आविद बार बार हो, उसका अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। श्लेष मीन्स होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द आता है वृषभानुजा, एग्जाम्पल में मिलता है, तो उसको आप उस श्लेष में आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे आसान ट्रिक है, मन मानो जन जानो शब्द आपको निश्चित रूप से उस पद में रहेगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीत, ये कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभावना और असंगत में बार बार पूछा जाता है, जो है टेट में भी, किसी भी परीक्षा में भी। ठीक है, तो इसमें आपका असंगत अलंकार हो जाएगा, विकल्प बी। अच्छा, बिन पग चले सुनो बिन काना में आपका विभावना होगा, लेकिन दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब में असंगत होगा। जहाँ कार और कार साथ साथ ना हो वहाँ असंगत अलंकार होता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्ति है, किसकी शब्द शक्ति में किसका कथन है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका पद भी पूछ लेता है कभी कभी, ये आपका देव का है। ठीक है, केशवदास रचनाओं को भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रसिक प्रिया रामचंद्रिका का प्रिया, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू महोदय थे।
स्वयंभू जैन धर्म के प्रथम कब थे? राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू का हिंदी का प्रथम राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, कहते अगला प्रश्न, इनमें कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? आप जानते हैं अंतः ध्वनियाँ या, रा, ला और वाह होती है, बाब नहीं होता है। आपका विकल्प बी तो यहाँ तो आपको सही हो गया। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न और बनेंगे। अर्धस्वर पूछता है, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो या और वाह आपका अर्धस्वर होता है, रा प्रकंपित होता है, ला लुंठित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, द ध्वनि का उच्चारण स्थान। आप जानते हैं उच्चारण स्थान में कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, ये आपके उच्चारण स्थान है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पिछली बार भी परीक्षाओं में 2019 का जो पेपर हुआ था टेट का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न था कि स्पर्शी वर्णक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो का से माँ तक आप याद गिन लें कितनी होती है? 25 होते हैं। वर्णक पूछा गया था, ना कि वर्ग पूछा गया था। यदि वर्ग पूछा जाता तो 5 होता, लेकिन यहाँ वर्णक संज्ञक संख्या पूछी गई थी। इसमें कितने वर्ण हैं? तो 25 वर्ण होते हैं का से माँ तक। ठीक है, इसको स्पर्शी वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, तो दा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो दंत होगा। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, खेती किस शब्द का उद्भव रूपांतरण है? धरती, मैत्री, अक्षी। खेती का होता है मित्रों कृषि, धरती का धरित्री, मित्रता का मैत्री, आँख का अक्षी। ये आपके तद्भव और तत्सम रूप हैं। तो खेती किस शब्द का तद्भव है? कृषि का है। कृषि क्या है? तत्सम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, डंडा शब्द है। हम जानते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आवश्यकता अनुसार अपने यहाँ हम खुद गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, उसे देशज कहते हैं। तद्भव क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी भाषा से परिवर्तित होकर के आए, संस्कृत का परिवर्तित रूप तद्भव होता है। संस्कृत का हिंदी का प्रयोग तत्सम होता है। ठीक है, तो आप डंडा कौन सा होगा? कि डंडा का हम आवश्यकता अनुसार स्वयं गढ़ते हैं, तो आपका देशज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्योदय हम जानते हैं ए ओ आर, जहाँ मिले सबसे आसान ट्रिक है ए ओ आर मिल जाए गुण संध कर दो। ठीक, हम जानते हैं आ ऊ से ओ होता है, तो संधि विच्छेद करते समय सबसे हम ये भी जान लें कि जब दो पार्ट में हम तोड़ते हैं, बांटते हैं, तो उसका अर्थ बना रहे, शुद्ध शब्द उसका रहे। तो आपका हो जाएगा सूर्य धन उदय, आ और ऊ से ओ बनेगा। विकल्प बी आपका से हो गया, गुण संध भी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, वा होता है? हम जानते हैं ई से या, ऊ से वा, री से रा और ली से ला होता है। ये आपका यड़ संधि हो जाएगा। विकल्प डी। वृद्ध में आप जानते हैं ऐ और आओ, यदि शब्द में लगा हो तो आप निश्चित रूप से वृद्ध कर दें, गलती नहीं होगी। ए ओ और गुड़ होगा। ठीक है, ए से ऐ से आय, ओ से आओ से आओ में अयाद संधि होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, नायक का संधि विच्छेद कीजिए। हम जानते हैं कि यदि पहला शब्द छोटा है तो एक ही मात्रा लगेगी, उसके बाद या और वाह हो, ध्यान दीजिएगा। ना के बाद या है, ना बड़ा है तो इसमें अ लगेगा। नयन होता तो ने होता, और ना बड़ा है तो नय होगा, नय धन अक। विकल्प बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जर्मन। हम जानते हैं लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्थान का विलोम पतन होगा। विकल्प बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न,
उल्लास का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये प्रश्न आपको गलती करने के लिए मजबूर कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप जल्दबाजी करेंगे निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। हर्ष का विलोम विषाद होगा, उल्लास का विषाद मत कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उल्लास का नैराश, विकल्प डी आपका से हो जाएगा, यहाँ गलती मत करिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है, जानते हैं, मितभाषी, विकल्प ए। जो अधिक बोलता है वाचाल। अगला प्रश्न। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए क्या होता है, आजान बाह, विकल्प बी आपका से हो जाता है। तो जो भाई बहन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे अन्य भाई बहनों को फ़ायदा हो। और टेट के साथ साथ सुपर टेट के लिए भी वीडियो आपको दिया जाएगा, और ये भी वीडियो सुपर टेट में भी आपको हितकारी होगा। धन्यवाद।